इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि अपने ही नियम कायम करता है। उसकी एक झलक, एक साइलेंस भी लोगों के लिए ब्लॉकबस्टर साबित होती है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस इतनी इंस्टेंस है कि लोग उसकी आंखों में देखते ही डर जाते हैं। ना कोई मुस्कान, ना कोई बहाना, सिर्फ रिजल्ट और डोमिनेंस। जो सामने आए या तो सीख जाएगा या हटा दिया जाएगा। यह दुनिया नाजुक दिल वालों के लिए नहीं बनी। यहां सिर्फ वही सरवाइव करता है जिसका एटीट्यूड वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आज हम बात करेंगे उस डार्क साइकोलॉजी की जो आम लोगों को रिएक्टिव बना देती है, लेकिन इन्हें प्रोएक्टिव बने ये लोग इमोशंस की बंदूक को अपनी मर्जी से फायर करते हैं। आप सुन रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो आवाज में रूखापन नहीं पर उसकी साइलेंस में भूचाल आता है। क्या आप तैयार हैं? आपकी सोच से परे की बातें शुरू होने वाली हैं। चैप्टर 1, डार्क एटीट्यूड का सच। लोगों को लगता है कि डार्क एटीट्यूड का मतलब होता है रड रहना, हमेशा एंग्री रहना या अकेलेपन में चौकन्ना बने रहना, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। डार्क एटीट्यूड का मतलब है इंसान की आत्मा में एक ऐसी फायर जला लेना कि वो दुनिया के नियमों से परे हो जाए। वह उस हद तक कंट्रोल में रहना सीखता है कि उसका साइलेंस भी एक बयान बन जाता है। लोग सोचते हैं ये खौफ है, ये डर है, लेकिन ये कुछ नहीं बल्कि आत्मनिर्वाण की ऊंची उड़ान है। डार्क एटीट्यूड वाले इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कन्विक्शन। कन्विक्शन बनाम कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रिएक्शन होता है जब कोई तारीफ करे तब आपको अच्छा लगे, लेकिन कन्विक्शन वह है जब तारीफ मिले या ना मिले आप उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। आपको पता होता है आप कौन है, आपकी काबिलियत क्या है और दुनिया क्या समझे इसका कोई मतलब नहीं। साइलेंट पावर। जब लोग चिल्ला रहे हों वह शांत बैठकर देखता है। उसकी एक झलक, उसकी एक झेप दूसरों को हिला देती है, क्योंकि उसकी आत्मा में एक श्रेडिंग मशीन चलता रहता है जो हर सोच, हर भावना को कण कण में परखता है। डार्क एटीट्यूड के पीछे का माइंडसेट, पहली दुनिया के रूल्स से परे सोचना। ज्यादातर लोग नियमों के हिसाब से चलते हैं, सहेज के बोलो, मदद करो, प्यार बांटो, लेकिन डार्क माइंडसेट वाले समझते हैं कि ये नियम सिर्फ एक ढाल है। असली ताकत तब आती है जब आप नियमों को पढ़कर ही टूर्नामेंट से बाहर कदम रख देते हैं। 2, भावनाओं पर कंट्रोल न कि कंटेनमेंट। यहां कंट्रोल का मतलब है कि गुस्सा, डर, जलन ये सब आर्टिस्ट के रंग हों, लेकिन जिस तरह एक आर्टिस्ट अपनी ब्रश को संभालकर रंग बिखेरता है, वैसा ही यह इंसान अपनी इमोशंस को अपनी मर्जी से फायर करता है। उसने सीख लिया कि इमोशन का स्लेब बने रहने से बेहतर है उसे हथियार बनाकर उपयोग करें। 3, चुप्पी से बोले जाना। इस इंसान की आवाज नहीं, उसकी चुप्पी बड़ी खतरनाक होती है। जब कोई सवाल पूछे तो वह तभी बोलेगा जब उसका बोलना किसी को घाव दे। चुप रहने में उसकी ताकत है, क्योंकि चुप्पी एक स्टेटमेंट है, एक झटका है जो सामने वाले की नसों में आग लगा देती है। डार्क पर्सनैलिटी कोई मास्क नहीं पहनती, वह दिखती नहीं मगर महसूस हर जगह होती है। आइए जाने 5 बड़े संकेत जो बता देते हैं कि कोई इंसान डार्क मोड में है। एक, नो इंटरेस्ट इन फिटिंग इन। वह क्राउड में खड़ा होता है पर उसकी आंखों में नफरत नहीं होती, बस एक अलगाव की प्यास होती है। उसे क्राउड की भीड़ में रिजॉल्व नहीं होना। वह भीड़ को स्कैन करे लेकिन खुद को एक अलग यूनिवर्स में रखता है। 2, जीरो नीड फॉर वैलिडेशन। तारीफ हो या ताना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ली है एक यस्तो कसम कि वह खुद से इंप्रेस हो चुका है। दुनिया की नजरें उसके लिए आईने जैसी नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान की हकीकत में प्रतिबिंब है। 3, इमोशंस आर कंट्रोल्ड नॉट एक्सप्रेस्ड। जब बाकी सब चीख रहे होते हैं वह सिर्फ ऑब्जर्व करता है। गुस्सा आए तो वह उसे यूज करता है, लूज नहीं करता। इसका मतलब है जब सामने वाला उम्मीद करेगा कि उसे तंत्रिकाएं कंप कंपा रही होंगी, तब भी उसकी आवाज हाथी की तरह भारी होगी।
पर शब्दों में कोयल सा साउंड होगा। 4. डीप प्राइवेसी इवन इन पब्लिक। उसका दर्द, उसके गोल, उसका माइंडसेट किसी के लिए ओपन नहीं होता। चेहरे पर मास्क पसंद आए तो भी उसके भीतर एक जंगल जल रहा होता है। जब भी कोई पूछेगा क्या चल रहा है, जवाब बस एक स्माइल में सिमट जाता है। 5. वॉन्ट फॉरगिव इजीली। लोग अक्सर माफी मांग लेते हैं ताकि बाकी कहानियां भूल जाएं, पर यह इंसान या तो सब याद रखेगा या सामने वाले को पूरी तरह एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। वह रिवेंज नहीं लेता बल्कि इरेज कर देता है हर उस चीज को जो एक बार झूठी व्यतिरिक्त दे चुकी हो। सोचिए, जब आप सोचते हैं कि आप सब समझ गए, तभी यह इंसान अपनी असली चाल दिखाता है। आप बढ़ते रहेंगे लेकिन वह पीछे से आपका रास्ता काट लेगा बिना कोई अलर्ट दिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक कोई आपकी हर पहचान को मिटाने की ताकत आपके सामने खड़ी हो जाए? यही होता है उसके दिमाग में। वो हमेशा आपके अगले मूव को जानता है। दुनिया की भीड़ में आपका नाम मिटाने की कला में उसका कोई मुकाबला नहीं। अब यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हर कदम पर सतर्क रहिए, क्योंकि आपके सामने काला कोहराम खड़ा है जिसकी हौकबरानी से कोई बचकर नहीं निकलता। चैप्टर 3, कैसे बनाएं अपना डार्क एटीट्यूड। अब जब आप समझ गए कि डार्क एटीट्यूड क्या है और इसके साइन क्या हैं, तो अगला सवाल, कौन बन सकता है ऐसा और इसे कैसे पॉलिश किया जाए? एक पेन को डोर बनाओ। हर इंसान दर्द से गुजरता है, पर जो व्यक्ति उस दर्द को अरमर में बदल दे, वही डार्क एटीट्यूड ले जाता है। दर्द को छुपाने की बजाय दर्द को टैंक में भरकर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। कब किसी ने आपको धोखा दिया, कब किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, उस क्षण को खुद को कमजोर मानने की बजाय उसे अपने रिग्स पर टांको ताकि वो आपका खौफ बन जाए। 2. इमोशन को काबू में रखना, ना कि दबाना। गुस्सा, फियर, जलन, ये सब रंग हैं, पर जिस तरह एक पेंटिंग में सही ब्रश स्ट्रोक से इमोशन सामने आता है, ठीक वैसे ही आपको अपनी इमोशंस को ड्राइव करना है। फेक टफनेस की तरह नहीं, सच्ची इंटेंसिटी की तरह। रात के 2 बजे जब कोई नहीं होता, तभी अपने सवालों का सामना करना सीखो। जब आप अकेले हों, तब आपकी आत्मा की लड़ाई तय करती है कि आप कितने ठोस हैं। 3. ऊर्जा को कंजर्व करो। जिस तरह कोई एथलीट अपनी ताकत बचाकर रखता है ताकि मैच के आखिरी क्वार्टर में चार्ज हो, वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा सहेज कर रखनी है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। अपनी नीयत, अपनी प्लानिंग, अपनी फाइट, सबको साइलेंट मोड पर रखो जब तक आपका वक्त ना आए। और रिजेक्शंस को अपनी रिपुटेशन बनने दो। अगर आप अप्रूवल चाहते रहोगे तो डार्क एटीट्यूड का सपना छोड़ दो। मंजूरी चाहिए होगी तो कोई भी आपकी राह में आग लगा देगा। जब लोग आपको समझने से पहले गलत समझने लगे, तब भी आपको खुद पर यकीन नहीं छोड़ना। उनकी गलत फहमी एक शील्ड है जो आपको और तेज बनाती है। 5. सॉफ्ट ट्रकर हार्ड कैसे बनते हैं? रियल डार्कनेस फेक टफनेस में नहीं होती। वह एक मास्क नहीं बल्कि एक इंटेंसिटी है जो आपके चेहरे के पीछे छिपी होती है। आप मुस्कुरा सकते हो, पर अंदर से इतना फोकस्ड कि जब वक्त आए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो। सॉफ्ट आवाज, स्टील आईज, फायर इनसाइड। चैप्टर 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने डार्क माइंडसेट अपनाया। एक काल्पनिक कहानी, अमर का खेल। अमर एक साधारण सी नौकरी में काम करता था। रोजमर्रा की जिंदगी ने उसे ठोकरें मारी। पहला धोखा, फिर एक अजनबी की तानी। अमर ने 2 रास्ते देखे, या तो खुद को बिखेर दे या दुनिया को बता दे कि अब और नहीं। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने चुप्पी से काम लेना शुरू किया। ऑफिस में जब लोग बातें करते वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से हर बात नोट करता। उसकी साइलेंस पर लोग ध्यान देने लगे। उसका हर मूव, हर मूड लोगों को डराने लगा। एक दिन एक कीट टीम ने उसकी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करना चाहा, लेकिन अमर पहले ही तैयार था। उसने अपनी इमोशंस को नियंत्रित करके अपनी रणनीति से सबको मात दी। आज अमर वह इंसान बन चुका है जिसकी मौजूदगी से लोग कांपते हैं, क्योंकि उसे पता है इमोशंस को हथियार कैसे बनाते हैं। 2. एक्टर का डार्क रोल। मान लो कोई फिल्म इंडस्ट्री का राइजिंग एक्टर जिसने पहचान पाने के लिए हर कीमत चुकाई। जब कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने उसकी आलोचना की, उसने फिल्म छोड़ने का इरादा कर लिया, पर उसने सोचा इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। उसने अपनी चुप्पी को पावर में बदला।
हर क्रिटिक से सीखकर खुद को रिवेंट किया। आज जब कैमरा उसकी तरफ घूमता है, उस आंखों की तीव्रता किसी सीन से कम नहीं दिखती। 3. वर्कप्लेस में डार्क स्ट्रैटेजीज। एक कंपनी का सीनियर मैनेजर जो हर मीटिंग में शांत रहता था। लोग मानते थे ये बढ़िया बंदा है पर कमजोर है, लेकिन उसने यही दुश्मन को हल्के में लेने की गलती साबित की। उसने अपने गुस्सा को काबू में रखकर सही वक्त पर सही वार किया। अचानक एक प्रोजेक्ट में सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए उसे प्रमोशन मिल गया। उसकी तरकीब थी शब्दों की महफिल में नहीं उतरना, पर सही समय पर हर चीख सी तेज ब्रेन स्ट्रोक लगाना। चैप्टर 5, चेतावनी और गहरा इंपैक्ट। 1. जब डार्क माइंडसेट जरूरी हो और कब मौत देने वाला। कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता। परेशानियां इतनी गहरी हों कि या तो आप टूट जाओ या अपने आत्मा को लोहे का बना लो। लेकिन ध्यान रहे, डार्क माइंडसेट एक पथ नहीं, एक उपकरण है। इसे तब इस्तेमाल करो जब आप जानो कि आपकी आत्मा का पॉलिश होना बाकी है। 2. साइड इफेक्ट्स। क्या खो सकते हो? अगर आप इसे अति प्रयोग में ले आओ तो हो सकता है घोषित इंसान बनते बनते एक एलियन बन जाओ। आपके रिश्ते टूट सकते हैं, लोग आपसे दूर हो सकते हैं। आपको समझना होगा कि इस ताकत के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। 3. बैलेंस कैसे बनाए रखें? डार्क माइंडसेट को अपनी रूटीन का हिस्सा मत बनने दो, बल्कि एक हथियार की तरह रखो जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सको, दूसरे समय पर अद्भुत नरमी दिखा सको। असहज परिस्थितियों में अपनी साइलेंस को शॉर्टकट के तौर पर उपयोग करो, लेकिन हमेशा मानवता की हद में रहो। अगर आप अब भी सोच रहे हो कि ये सब तो पढ़ लिया पर असली ताकत कहां मिलेगी, तो सुनो, असली ताकत आपके भीतर की वो खामोशी है जो दूसरे को जला दे। याद रखो, दुनिया में 2 तरह के लोगों का अस्तित्व है, जो नियम मानकर चलते हैं और जो खुद नियम रचते हैं। अगर आप पहले कैटेगरी में हो तो खामोशी सुनो, दूसरी कैटेगरी में हो तो उस खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि एक दिन वह खामोशी आपके दुश्मन के कानों में बजी हुई शंका की तरह गूंजेगी। अब जब आपने देख लिया कि डार्क माइंडसेट क्या करता है, कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, अगला कदम है इसे जीवन का हिस्सा बनाना। लेकिन सावधान रहो, ये कोई गेम नहीं, ये आपकी आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ किताबों का विषय नहीं, यह आपके अंदर के उस राक्षस को जगाना है जिसने कभी आपके इमोशंस को हथियार नहीं बनने दिया। अगर आपने अपने दर्द को अरमर में नहीं बदला तो आपकी आत्मा एक झिझक बनकर रह जाएगी, पर अगर आप तैयार हो तो यह आपका पथ प्रशस्त कर देगा। लोग डरेंगे, आपकी आंखों में झांकने से पहले कई बार मर जाएंगे, लेकिन आप जान जाओगे कि असली जीत क्या होती है जब आप अपनी नजरों में हमेशा एक फायर रखकर चलते हो और दुनिया आपकी इज्जत के आगे घुटने टेकती है। अगर आपको ये डीप डार्क कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे हम और भी ऐसे ही अंदर तक तकलीफ देने वाले रूमानी और खतरनाक रहस्य आपके सामने ला सकें।